भाई उधर देखो उधर। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति जी। 3-4 चीजें हैं। अभी ये बड़े विद्वान प्रवक्ता हरियाणा से आते सिद्धार्थ भाई कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में यही गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। अब आप प्रधानमंत्री जी ने तो सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान का झंडा लगाया नहीं अपनी जेब में, आयरलैंड का झंडा लगाए हुए थे। और अगर हिंदुस्तान का झंडा जो प्रधानमंत्री ने लगा सकता तो उस प्रधानमंत्री की बात ही क्या सुने। अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, पता नहीं। सिद्धार्थ भाई जो हैं आंकड़ों की बाजीगरी मत करो। 2013-2014 में 4.6 के आसपास हमारा शिक्षा का बजट था। आज वो बजट 2.5 के आसपास, 2.5%। तो ये गिरावट 50% की है। आपको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए, झूठ बोलते हुए जेनजीज के सामने, पूरे संसार के सामने आप सीधा झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश में 96,000 स्कूल आप बंद कर चुके हो। उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 26,000 उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 94,000, 96 नहीं 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। ठीक है ना। आपको कम से कम इस तरीके की, अब आपने कहा कि अर्बन नक्सली कौन है, तो निश्चित तौर पर अर्बन नक्सली आज की डेट में मोहन भागवत जी नंबर 1 है नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से। नंबर 2 पे बाबा रामदेव, नंबर 3 पे वो जो है बाबा बागेश्वर, नंबर 4 पे मुरली मनोहर जोशी जी। और अगर अब आप भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं बोल दोगे तो आप भी अर्बन नक्सली हो जाओगे। पर सुरेंद्र जी, तो आपको दिमागी नक्सली कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, दिमागी नक्सली विपक्ष को कह रहे हैं। हमें तो हम कहने दीजिए ना। उनको तो रात को नींद नहीं आई बेचारों को, दिमागी नक्सली भी ना कहें। उनकी नींद हम लोगों ने छीन ली, उनकी नींद जेनजीज ने छीन ली। रात को 12-12 बजे उठ करके उनको दौरा पड़ जा रहा है सीधे कि वर्टिकल में बनाना है कि लैंडस्केप में बनाना है, वो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम की रील। सुरेंद्र जी, ये जो दिमागी नक्सल शब्द आया है, वी आर नॉट फ्रेंड्स, ये दिमागी नक्सल जो शब्द है, ये एक जो परंपरा फॉलो नहीं हो रही उसकी वजह से भी आया है। राहुल गांधी ना इस बार गए ना पिछली बार गए, 2 साल हो गए। वो कहते रहे सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ, पर क्यों नहीं जाते? परंपरा है, ये लाल किले की प्राचीर है। आप किसी पार्टी के फंक्शन में थोड़ी जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पत्रकार है, जो गोदी मीडिया है, वो किस तरह से बीजेपी को डिफेंड करने में लगे हैं। लेकिन सामने बैठा जो कांग्रेस प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, वो किस तरह से इसको पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं, आप वो देखने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अपना कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, तो उसी लाल किले की परंपरा ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष को, लोकसभा के और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को ससम्मान पूर्वक प्रधानमंत्री जी के बाद बैठाया जाता है। उनको तीसरी या चौथी रो में नहीं बैठाया जाता। जिस तरीके की बेइज्जती लोकतंत्र की नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुई है अदिति जी, उतनी कभी नहीं हुई। हमने तो लोकतंत्र की इज्जत बचाने के लिए नहीं गए, हम अपने कार्यालय में झंडा फहराए। भाई प्रधानमंत्री और अगर पूरी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी लाल किले की प्राचीर पे नेता प्रतिपक्ष को इज्जत नहीं दे सकती, तो इससे दुनिया में हमारा नाम। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का गोदी पत्रकार है, वो किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता को बीच में इंटरप्ट करते हैं, उसको बोलने नहीं दिया जाता। तो खैर, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। वहां पे भी आपने दे दी बीजेपी को बाजी, वहां पर भी आप पे वायरल हो रहा है कि आपने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। वो आप 2 पंक्तियों के बाद, वायरल की चिंता मत कीजिए, 2 पंक्तियों के बाद कांग्रेस खड़ा नहीं रह पाया, ये बातें हो रही हैं सर। आप सवाल कर होने दीजिए। हमने तो वंदे मातरम गाने के लिए अंग्रेजों से भी लाठी खाई। हमने तो वंदे मातरम गाने के लिए, सिद्धार्थ भाई अपनी बात, हम तो बहुत आपका झूठ पूरा सुन रहे थे ना। 2 मिनट आपको इतना बड़ा हमने हरियाणा का नेता का, उतना तो कम से कम ध्यान रख लो यार। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। बेवजह बीच में बोले जा रहे हो। अब आपकी बोलने की बात खत्म है, मुझे आगे जाना है और आपसे भी कुछ सवाल करने हैं। अब जी सुरेंद्र जी, पूरी बात कीजिए। हाँ कीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं, हमने तो अदिति जी वंदे मातरम गाने के लिए अंग्रेजों से भी लाठी खाई। हम इन हिंदुस्तानी अंग्रेजों से भी लाठी खा रहे हैं, जो अंग्रेजों की मानस पुत्र रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, इनसे भी लाठी खा रहे हैं। आलोचना सह रहे हैं। वो सिद्धार्थ जी का जवाब दे दीजिए कि वो महतो साहब के साथ क्या हुआ। हाँ जी, वो जवाब तो दे दीजिए। आरोप जी वो भी दे रहा हूं। ये लीजिए, ये जो आरोप इतना झूठा, मतलब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़की झूठा पार्टी हो गई। ये लीजिए, सिद्धार्थ महतो ने आज कोई आरोप नहीं लगाया,
जिस दिन आंदोलन हुआ था उस दिन कहा कि भाई पुलिस से हमारी खींचा खिंचाव हुई है। यह सिद्धार्थ महतो का आरोप मतलब बयान है, आप खुद देख लीजिए। और पुलिस के खींचा खिंचाव में तो राहुल गांधी जी के नाक पे भी चोट आई थी। हमने तो आरोप नहीं लगाया। अच्छा, मुझे आगे बढ़ने से पहले नाक तोड़ दी। सुरेंद्र जी, आगे बढ़ने से पहले आप दो उदाहरण दे दीजिए कि कहीं पे आपका जो अभी जो आपकी सरकार है जिन भी राज्यों में चल रही है वहां पे आपका एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है। हिमाचल बता दीजिए, झारखंड की स्थिति सबके सामने, कोई एक राज्य जहां पर सब परफेक्ट हो, आंकड़े अच्छे हों। सुन लीजिए, पूरे हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 1 लाख दर्जे अच्छा है। बात तो सही है, परफेक्ट बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत सही, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मैं कहता हूं उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। जहां पर हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर उसकी आलोचना करें। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी मुख्यमंत्री का घेराव करने जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, हम उनको पुलिस से नहीं उठवाएंगे जैसे राहुल गांधी जी को और नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर के सामने से उठवाया था। जो हमारा मुख्यमंत्री है, अगर वहां अमित शाह जी जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, चली जाएगी सुरेंद्र जी। लेकिन एक और बात आपको बता दूं जो आपकी चिंता के लिए, जो लाइए दूर तक ले जाइए आप। एक और बहुत चिंता की बात है आपके लिए। बोल सबको ये कह दिया कि आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। आप जाइएगा गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्विटर पे, आप देखिए जेनजी से, जेन अल्फा से बातचीत हो रही है, पॉडकास्ट हो रहे हैं, जेनजी की भाषा में बात हो रही है। ये लोग, कई बार पता नहीं लगता आपको 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कैसे पलट गया सब कुछ। तो ये जमीन पे काम हो रहा है बीजेपी का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने बैठा जो पत्रकार है, सॉरी पत्रकार तो नहीं, आप इसे गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, जो कि एक तरीके से बीजेपी का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन सामने बैठा जो आलोक शर्मा है, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, वो किस तरीके से इस गोदी मीडिया को जवाब देते हैं और पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं। पहले आप एक क्लिप देखें। अब मैं इसका जवाब, वो उससे नहीं पलटा था, वो वोट चोरी किए थे। 42 लाख वोट 5 महीने में दी थी। आप तो प्रतिष्ठित एंकर हैं। 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े थे महाराष्ट्र में, और 5 महीने में 42 लाख। वो 42 लाख वोट जो बढ़ा करके इन्होंने चोरी डकैती लूट छिनैती करी थी ना लोकतंत्र की, उससे ये लोग जीते थे। और हम तो चाहते हैं कि जेन जी और जेन अल्फा से भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे संतरी, सारे ट्रॉल, सारे प्रवक्ता बात करें, ताकि उनका गुस्सा जो है सीधे सीधे उन्हीं पे निकल जाए। हम तो चाहते हैं ये बात। गुस्सा ठंडा भी कारण क्या है कि अगर बात होगी गुस्सा निकलेगा। हाँ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा और चुनाव में नतीजे बदल सकते हैं। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए जल्दी। अभी इन्होंने, आपको याद होगा अतिथि जी, आप तो 2014 में भी करती थी, इन्होंने कहा था वो सांसद गांव गोद लेंगे। आप बताओ हमको किस सांसद का कौन सा गांव गोद लिया वो आदर्श गांव हो गया हो? एक गांव बता दो, इवन मोदी जी का भी गोद। आज है कोई उस योजना का पता? मैंने आपको तो जो खाता ना भाई, जो मोदी जी कहे से, ये झूठे लोग हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का खुलेआम कहना है कि बीजेपी जो भी वादा करती है वो सारे के सारे वादा झूठ होती है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होता। तो सुरेंद्र राजपूत की इस बात पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।